हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की सेशन में डिस्कस करेंगे रीजनिंग के बिल्कुल आसान प्रश्न जो आपके पेपर में कम से कम 8 से 9 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो साथ ही आपने ग्रुप डी 2025 का फॉर्म अप्लाई किया होगा और इसका सिलेबस देखा होगा। तो सबसे अधिक रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो साथ ही आज की सेशन के बाद से आपको आने वाले दिनों में केवल 20 से 21 प्रश्न तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि भाई आज की सेशन में हम वो 8 से 9 प्रश्न क्लियर करेंगे जो आपके पेपर में 110% आने वाले हैं। तो साथ ही आपको क्या करना है कि 20 क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से हल करने की जरूरत है। तो टारगेट भी आपको पूरा करना है आज की सेशन से, 20 क्वेश्चन करना है और 15 बिल्कुल आसान प्रश्न हल करना है। ओके दोस्तों, हम लोग बिल्कुल अच्छे से एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अपनी आप लोग तैयारी देखिएगा। जो इससे पहले हम लोग क्लास में रीजनिंग के प्रश्नों को हल करते थे वो तो थोड़ा हाई लेवल के सवाल आ रहे थे, लेकिन आज की सेशन में जो रीजनिंग में साथ ही ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, केवल उसी प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए, तो ध्यान देंगे आप सभी लोग। ओके तो इस समय जो डेली क्लास हमारी चलती है वो सुबह 8 बजे चल रही है और एक 11:30 AM पे चली और शाम को 7 PM पे चली है। ओके दोस्त, तो चलिए आज आसान प्रश्न का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो सभी साथी पहले का राइट आंसर देंगे। देखिए, इस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्त, इस श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। क्या आएगा? 2 दिया है, 18 दिया है, 162 दिया है, यानी 2 से 18 बनाया है, 18 से 162 बनाया है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आंसर आएगा बताइए दोस्त, सभी साथी बताएंगे। तो यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे दोस्त, 2 से 18 किया यानी 2 में साथी 9 का मल्टीप्लाई किया तो 18 बन गया। फिर देखिए 18 से 162 बनाया है तो 18 में दोस्त 9 का मल्टीप्लाई किया तो 162 बन गया। तो इसी प्रकार 162 में आप लोग 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? देखिए 9 दूना 18 का 8 हाथ में लगा 1, 9 छन 54, 9 54 1 का 55 का 5 कैरी 5 बचा, 9 1 कम 9 और 1 कैरी 5 14 हो जाएगा। यानी दोस्त कितना होगा? 1458 हो रहा है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स ये कितना आएगा? 1458, यानी ऑप्शन देखिए ए। पहले का कितने लोग का ए ऑप्शन आ गया? 1458 बिल्कुल बताएंगे सभी दोस्त। बिल्कुल बहुत अच्छा, आप सभी का पहले का राइट आंसर आ चुका है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करेंगे दोस्त। क्या बनेगा? सेकंड का राइट आंसर देखिए, कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? बताइए दोस्त, इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? जैसे कि ऑप्शन ए दिया आपका रैक, ऑप्शन बी दिया खिड़की, ऑप्शन सी दिया दरवाजा और ऑप्शन डी दिया शटर। बताइए इनमें से कौन सा थी? जो 4 ऑप्शन दिए इनमें 3 किसी न किसी रूप से एक समान है, लेकिन उनमें से एक असमान है। उसी असमान को आपको पहचानना है। बताइए कौन सा इनमें आपको दिखाई दे रहा है? तो साथ ही यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भाई जो खिड़की होता है, दरवाजा और शटर होता है, ये खोला और बंद किया जा सकता है, लेकिन भाई रैक जो है वो केवल खड़ा कर दिया जाएगा तो वो एक ही जगह अपने पोजीशन पे खड़ा ही रह जाता है। तो यही क्या हो जाएगा आपका? रैक असमान हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन रैक है भाई? ए ऑप्शन। देखिए किस ऑप्शन में? ये है ऑप्शन सेकंड नंबर पे, देखिए यहाँ से। तो यही क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन रैक बिल्कुल साथी असमान हो जाएगा, यानी सेकंड का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। निम्नलिखित श्रृंखला में से गलत पद को पहचानिए। भाई श्रृंखला दिया, इनमें से आपको इस बार गलत पद को सिलेक्ट करना है। जैसे देखिए 18 दिया है, 18 27 125 342 दिया है, 1331 दिया है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा दोस्त गलत पद है। बताइए, ध्यान से आप देखेंगे, एक एक श्रृंखला को एक एक नंबर को देखेंगे। यदि साथी आप ध्यान से देख रहे होंगे तो 1 का क्यूब कितना होता है भाई? 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है? 27 होता है। 5 का क्यूब कितना होता है? 125 होता है। तो इसी प्रकार दोस्त 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब आप करेंगे 7 7 जा 49, 49 इंटू 7 करेंगे 343 होता है। 343 होता है, लेकिन दोस्त ये तो 342 दिया है। और देखिए 1331 किसका होता है भाई? 11 का होता है क्यूब। तो यही आपका 342 दोस्त जो है कि गलत है, ये किसी का क्यूब नहीं होता है।
सभी श्रृंखला में क्यूब सभी किसी न किसी नंबर का दिया है, लेकिन 342 दोस्त किसी नंबर का क्यूब नहीं होता है। तो यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी थर्ड का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 4, उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। जैसे पेड़ का संबंध पौधे से है तो रेगिस्तान का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए दोस्त। तो पौधे से पेड़, रेगिस्तान किससे हो जाएगा भाई। प्रश्न को भी आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, या आप यदि पढ़ रहे होंगे जैसे कि तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित, यानी दूसरा पद पौधा है, पहला पेड़ है। तो साथ ही आप बता सकते पेड़ एक प्रकार का क्या होता है, पेड़ एक प्रकार क्या होता है, पौधा ही होता है। तो इसी प्रकार रेगिस्तान कैसा हो जाएगा, एक रेगिस्तान एक प्रकार कैसा भूमि होता है ना। तो 4 का डी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ बताएंगे सभी साथी। तो 4 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक निश्चित कूट में यदि टाइम को 20-9-1-35 के रूप में लिखा जाता है तो वॉच को किस प्रकार लिखा जाएगा, बताइए दोस्त। जैसे TIME, टाइम को क्या लिखा है, कितना कोड किया है, 20-9-13-5 यही कोड किया है। यदि साथी आपको ए से जेड तक सभी अक्षर का नंबर मालूम होगा तो इस प्रश्न को हल करने में मुश्किल से आपको 20 से 25 सेकंड लगना चाहिए। जैसे कि टी का नंबर कितना होता है भाई, 20 होता है। आई कौन से नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है। एम 13 नंबर पे आता है। ई 5 नंबर पे। यानी दोस्त हर एक अक्षर का नंबर सिंपल किया है और कुछ भी ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाया है। तो उसी प्रकार अब हमें किसका करना, वॉच का। तो बताएंगे सभी दोस्त डब्ल्यू का क्या नंबर होता है, ए का नंबर क्या होता है, टी का क्या नंबर होता है, सी का क्या नंबर होता है, एच का नंबर क्या होता है। तो डब्ल्यू का भाई 23 नंबर होता है, ए का 1 नंबर होता है, टी का 20 नंबर होता है, सी का 3 नंबर होता है, एच का 8 नंबर होता है। 23 1 20 3 8, 23 1 20 3 8 देखिए किस ऑप्शन है भाई, 23 1 20 3 8। यहाँ पर देखिए 3 9 दिया है तो ऑप्शन ए भाई देखिए 23 1 20 3 8, यानी 5 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही इसी पर एक सवाल हम आप सभी से पूछना चाहेंगे, भाई बताइए आप सभी लोग कोड का नंबर क्या होगा। जो भी आप लोग आंसर जैसे कोड का कमेंट में दे रहे हैं ना, तो कोड लिखिएगा उसके बाद इक्वल्स का साइन देकर ही नंबर दीजिएगा, क्योंकि नहीं साथी मुझसे मालूम नहीं पड़ पाता है कि आप लोग किसका आंसर दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग हर एक कमेंट का बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कौन डेली का डेली सही जवाब दे रहा है। ओके दोस्त, तो इस बात का आप लोग ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक अकूट भाषा में गेट को 7125 के रूप में लिखा जाता है तो डोर के लिए कूट क्या होगा, बताइए दोस्त क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर। इस सवाल को भी आपको ध्यान से देखना है, बिल्कुल आसान प्रश्न, क्योंकि आज की सेशन बिल्कुल आसान प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करें जो ग्रुप डी में बिल्कुल ट्रेंडिंग के प्रश्न बने थे 2018 और 2022 के शिफ्ट में। बताइए दोस्त यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो भाई गेट को क्या लिखा है, GATE यही है गेट। गेट को देखिए 7 लिखा है, 1 लिखा है, 20 लिखा है, 5 लिखा है। इस बार भी साथी क्या किया है, जो जी जिस नंबर पे आता है बिल्कुल सेम लिखा है। जी 7 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। यानी दोस्त जो अक्षर सिंपल उसी का नंबर कर दिया है। तो अब इस बार किसका पूछा है, डोर का। DOOR, डी 4 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, आर 18 नंबर, यानी 4 15 15 18, 4 15 15 18 ऑप्शन बी देखिए कितने लोग का ठीक हो गया। 6 का बी ऑप्शन, 4 1 5 1 5 1 8। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक कूट भाषा में जेल को 9081 के रूप में लिखा जाता है तो प्रिजन के लिए कूट क्या होगा भाई, जेल। इस तरह का प्रश्न आपको मिल जाए तो तुरंत सोचना नहीं है भाई, पहले इस तरह लिख देना है। आप जब कंप्यूटर पे एग्जाम देने जाएंगे ग्रुप डी में तो आपको एक पेन और पेज मिलेगा खुद से। इस बार से ऐसा लागू हो चुका है, पहले तो आप बाहर से पेन ले जा सकते थे लेकिन अब कुछ भी नहीं भाई, वहीं से पेन उपलब्ध कराया जाता है, सेंटर वाले ही आपको पेन और पेज दे देते हैं। तो जेल को क्या लिखा है भाई, 9 लिखा है, 0 लिखा है, 8 लिखा, 1 लिखा है ना, इतना नंबर लिखा है। लेकिन तो इस बार थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है। क्या दिमाग लगाया है, थोड़ा सा सोचिए।
सबसे पहले हमने करने का तरीका बताया, हर एक अक्षर का नंबर कर दीजिए। जैसे जे 10 नंबर का होता है, ए 1 नंबर का होता है, आई 9 नंबर का होता है और एल 12 नंबर का होता है, यही होता है। तो साथ ही इसमें क्या किया भाई, इसमें देखिए यहाँ पे एक घटा दिया है। इसमें जैसे कि 10 में से एक घटाएंगे तो 9 आएगा, तो देखिए यहाँ पे 9 ले लिया, यूनिट डिजिट। फिर देखिए एक में से एक घटाएंगे तो कितना होगा, 0, देखिए 0 कोड कर दिया है। फिर देखिए आई 9 नंबर पे होता है, आई में से यानी 9 में से एक घटाएंगे तो 8 यानी 8 कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे 12 है तो इकाई अंक इसमें 2 है 12 में, तो 2 में से एक घटाएंगे तो 1 बने। यानी दोस्त क्या किया है, जो अक्षर सिंगल है उसमें से एक घटाया है, जो डबल है उसमें साथ ही डबल वाले ने इकाई वाले डिजिट में से एक घटाकर वही सेम नंबर को लिया है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे जे है, जे 10 नंबर का होता है, तो 10 में से एक घटाएंगे तो आपका 9 ही आएगा ना, तो सिंगल डिजिट आ गया, तो यहाँ पर 9 देखिए ले लिया प्रश्न में। फिर उसी प्रकार ए देखिए, ये 1 नंबर का होता है, एक में से एक घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 ले लिया है प्रश्न में। फिर उसी प्रकार देखिए आई 9 नंबर का होता है, 9 में से घटाएंगे 8, देखिए यहाँ पे 8 ले लिया है प्रश्न में, देखते रहिए। फिर एल देखिए, एल 12 नंबर का होता है, 12 में से इकाई अंक देखिए 2 है, तो इसमें से 2 में से एक घटाएंगे तो 1, देखिए यही तो लिया है। अब तो समझ गए होंगे। चलिए तो अब इस बार पूछा है प्रिजन का, इसको हल करिए आप सभी दोस्त। PRISON यही है। पी देखिए 16 है, तो इसमें 6 में से घटा देंगे तो 5 आ जाएगा, देखिए सभी ऑप्शन 5 से स्टार्टिंग किया है। फिर आर भाई 18 होता है, 8 में से घटा देंगे 7 आ जाएगा, 57 हो जाएगा। फिर देखिए आई आपका 9 है, 9 में से घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। एस 19 है, तो 9 में से घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। ओ देखिए 15 है, 15 में केवल 5 को लेना है इकाई अंक, तो 5 में से घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। एन आपका 14 है, 14 का 4 लेंगे भाई, 4 में से घटाएंगे 3 आ गया, यानी 578843 578843 578843 ऑप्शन ए देखिए मैच कर गया। यानी दोस्त सिंपल सवाल पूछा था, इकाई अंक डबल जो है उसका इकाई अंक लिया, जो सिंगल है सिंपल 1 माइनस किया है और उस नंबर के लिए लिया है। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न हल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। आटा का संबंध रोटी से उसी प्रकार है तो मिट्टी का संबंध किससे हो जाएगा, बताइए दोस्त। आटा रोटी से उसी तरह संबंधित है जैसे मिट्टी संबंधित किससे हो जाएगा, बताइए दोस्त। आटा का उपयोग किसका बनाने के लिए आप उपयोग करते हैं, किस चीज़ क्या चीज़ बनाने के लिए उपयोग करते हैं। सर जी आटा का उपयोग हम तो रोटी बनाने के लिए उपयोग करते हैं। तो भाई आप सभी से पूछा है मिट्टी, मिट्टी से आप लोग क्या बनाते हैं, ऑप्शन देखिए मटका, गीला कि गोल कि भूरा, भाई मटका। तो भाई मटका बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं, मिट्टी का ही उपयोग करते हैं, तो मटका मिट्टी संबंधित हो जाएंगे। आटा जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं तो मिट्टी से उसी प्रकार हम लोग मटका बनाते हैं। ए ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या है। 22C 42F 62I यही है, बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स का क्या आपका अक्षर और नंबर आएगा। तो ये प्रश्न करने का तरीका हमने आपको बहुत पहले ही सिखा दिया है कि सबसे पहले आपको नंबर पे जाना है, अक्षर को देखना ही नहीं है। कम से कम 80 to 5% तो सवाल नंबर से हो जाएगा, नहीं तो भाई ऐसा एक एक प्रश्न मिलता है जो कि 100% सॉल्व हो जाता है। 22 से देखिए भाई 42 गया, यानी इसमें क्या कितना का ऐड किया है दोस्त, 20 को ऐड किया है ना। उसी प्रकार देखिए 42 से 62 गया, यानी इसमें भी 20 को ऐड किया है, 42 से 62। तो इसी प्रकार 62 में जब हम लोग 20 को ऐड करेंगे तो 82 आ गया है। ठीक, अब देखिए दोस्त 82 तो भाई सभी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब हमें ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत है, अब अक्षर पे जाने की ज़रूरत है, हमें अक्षर पे जाने की ज़रूरत है। तो सी देखिए दोस्त 3 नंबर का होता है, एफ 6 नंबर का होता है, आई 9 नंबर का। देखिए 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 हो जाएगा, क्योंकि भाई +3 को ऐड किया है। 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में और +3 को करेंगे तो 9, 9 में +3 को ऐड करेंगे तो 12, 12 पे कौन सा अक्षर होता है, तो सर जी 12 पे तो आपका एल होता है ना भाई। तो 82L, कितने लोग का 82L आया, यानी ऑप्शन ए कितने लोग का ठीक हुआ, बताएंगे सभी दोस्त। 9 का 82L बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल सर जी। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न को बताइए। क्वेश्चन नंबर 10, इस प्रश्न को हल करेंगे सभी साथी। यदि सोप को 1915 116 लिखा जाता है तो ऑप्शन का कूट क्या होगा। मोस्ट ट्रेंडिंग के सवाल है दोस्त, ये याद रखिएगा। जैसे SOAP
सोप है तो एस को 19 लिखा है, ओ को 15 लिखा है, ए को 1 लिखा है, पी को 16 लिखा है, यही नंबर लिखा है 19 15 116, 19 15 116। तो भाई क्या किया इसमें भी, एस का कोड 19 होता है, ओ का कोड 15 होता है, ए का कोड 1 होता है और पी का कोड 16 होता है। यानी दोस्त हर एक अक्षर का सिंपल नंबर किया है। तो उसी प्रकार हमसे ऑप्शन क्या पूछा है, तो ओ का दोस्त 15 होता है, पी 16 नंबर पे आता है, टी 20 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, ओ आपका दोस्त ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, एन आपका 14 नंबर पे। तो 15 16 20 9 15 14, 15 16 20 9, देखिए किस ऑप्शन में है। 15 16 पहला ऑप्शन देखिए, 15 17 काट दीजिए, 15 16 ठीक है, 20 8 बीच में तो काट दीजिए। फिर देखिए 15 16 21 इसमें दिया, 20 से मतलब रखें, ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 15 16 20 9 15 14, देखिए यही मैच करा लीजिए, सही है। 15 16 20 9 15 14, यानी दोस्त 10 का कितने लोग का डी ऑप्शन मैच कर गया। बहुत अच्छा, आप सभी का सही हो रहा है। बस इसी साथ ही तैयारी करते रहिए। तो साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग का एक ही सब्सक्राइब और एक ही लाइक और एक ही शेयर हमें इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम लगातार क्लास प्रोवाइड कर पाते हैं। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। इससे हमें मोटिवेट मिलता है कि हम आपके लिए बहुत अच्छा से अच्छा क्लास प्रोवाइड करते हैं और डेली का डेली। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, एक कूट भाषा में मेंढ को 3544 के रूप में लिखा जाता है, तो कर्ब का कूट क्या होगा भाई। इस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से आप लोग हल करेंगे, अन्यथा गलत कर सकते हैं आप सभी दोस्त। बताएंगे दोस्त क्या बनेगा इस सवाल का राइट आंसर, MEND। मेंढ को क्या लिखा है भाई, 3 लिखा है, 5 लिखा है, 4 लिखा है, 4 लिखा है, 4 अक्षर 4 नंबर भी दिया है। बताइए कैसे आएगा इस सवाल का राइट आंसर। यदि साथ ही इस तरह में आप प्रश्न में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो तुरंत भाई जो अक्षर है ना उसका नंबरिंग कर दीजिए। जैसे एम आपका 13 नंबर का होता है, ई 5 नंबर का, एन 14 नंबर का, डी 4 नंबर का। तो भाई आप ध्यान से देख रहे होंगे, जैसे 13 में देखिए एम 13 है तो इसका सिंगल डिजिट यूनिट डिजिट कौन सा है, 3 है, तो देखिए 3 ले लिया भाई। ई तो भाई आपका सिंगल डिजिट है तो ई को 5 ले लिया। फिर एन देखिए 14 नंबर का होता है, 14 का सिंगल डिजिट यूनिट डिजिट 4 होता है, और डी तो भाई सिंगल है तो 4 ले। यानी दोस्त हर एक अक्षर का नंबर करके उसका यूनिट डिजिट लिया, इकाई अंक लिया है ना दोस्त। जो साथी डबल नंबर में आ रहा है उसका इकाई अंक, जो सिंगल है तो भाई सिंगल तो रहेंगे, वो ऑलरेडी वो ऑप्शन ले लिया जाएगा। तो अब किसका पूछा है, कर्ब का पूछा है, CURVE यही दिया है। तो सी 3 नंबर का तो सिंगल है तो इसका 3 ले लीजिए। भी 22 है तो 22 में सिंगल डिजिट यूनिट डिजिट कौन है भाई, 2 है, 2 लीजिए। आर 18 है तो 18 का यूनिट डिजिट 8 होता है, 8 लीजिए। भी देखिए 22 है, 22 का यूनिट डिजिट 2 होता है, 2 लीजिए। ई 5 है तो 5 लीजिए। 32 82 5, 32 82 5 कितने लोग का ठीक हो रहा है, 32 82 5। भाई इस प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, 32 82 5। देखिए दोस्त इस ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा। जैसे देखिए किसी और 32 यहाँ पे देखिए ऑप्शंस दोस्त आपका क्या होगा भाई, सॉरी हमने यहाँ मिस्टेक किया। सॉरी, सही 1 सेकंड। आपने जैसे यू तो भाई 21 नंबर का होता है ना दोस्त, हमने इसको भी मान लिया दोस्त। सॉरी कर्व में हमने देखिए 1 हो जाएगा भाई। अब देखिए आर 18 होता है, 8 हो जाएगा। भी 22 2 हो जाएगा, ई 5। सॉरी यहाँ दोस्त हमने कर्व में जो यू है इसको भी मानकर 22 कोड कर दिया था, सॉरी दोस्त। अब देखिए ये प्रश्न सही हो गया, यानी यू 21 तो इसका यूनिट डिजिट 1 होगा ना भाई, हमने डबल 22 लिख दिया था इस प्रश्न में। यानी दोस्त अब देखिए 31 82 5, अभी तो ऑप्शन चेंज करने वाले थे भाई लेकिन ठीक हो गया 31 82 5। तो 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12 को, एक कूट भाषा में बेल को 25 11 लिखा जाता है, तो यर्न को कूट क्या होगा। बताइए भाई, आज आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मिलेगा केवल। जैसे BELL, बेल को कितना लिखा है, 2 लिखा है, 5 लिखा है। एल कितना होता है भाई, 1 लिखा है। अब साथ ही इन अक्षरों का नंबरिंग कर दीजिए। करने का सबसे आसान तरीका, B 2 नंबर का, E 5 नंबर का, L 12 नंबर का, L 12 नंबर का। दोस्त इसमें क्या नंबर लिया है आप सभी साथी बता सकते हैं।
तो साथ ही इसमें देखिए क्या किया है, थोड़ा सा दिमाग लगा है भाई, थोड़ा सा इस बार दिमाग लगाया है मेरे भाई, इस बार थोड़ा सा दिमाग लगा दिया है। क्या दिमाग लगाया है बताइए, आप सभी दोस्त हल करेंगे इस प्रश्न को काफ़ी अच्छी तरीके से भाई। इस बार जैसे कि हर एक जो पहले इससे पहले प्रश्न को हमने हल किया था तो उसका यूनिट डिजिट लिया था ना, इस बार भाई क्या लिया है, दहाई अंक ले लिया। जैसे देखिए 2 से 2 5 से इसका देखिए 12 का दहाई अंक, इकाई दहाई वाला अंक, सेकंड नंबर 1 1 ले लिया है। फिर देखिए 12 का फिर दहाई अंक 1 1 ले लिया है। इस बार साथ ही यूनिट डिजिट इकाई अंक नहीं लिया है, दहाई अंक डायरेक्ट लिया है। तो उम्मीद करूंगा आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। जैसे इससे पहले वाले प्रश्न को हमने हल किया था तो उसका साथ ही यूनिट डिजिट लिया था, इकाई अंक लिया था, लेकिन इस बार भाई दहाई अंक लिया है, हर एक अक्षर का जो नंबर कोड किया है ना दोस्त। तो अब हमसे किसका पूछा, यर्न का पूछा है, YEARN यही है। Y 25 होता है भाई, E 5 होता है, A 1 नंबर का, R 18 होता है, N 14। देखिए जो सिंगल डिजिट में आ रहा है उसको तो नंबर को लेंगे, जो डबल में आ रहा है उसका दहाई अंक लेंगे। जैसे देखिए Y 25 तो इसका दहाई अंक 2 होता है, आपका E 5 है तो सिंगल ले लीजिए, A आपका देखिएगा सिंगल 18। इस बार देखिए 18 का दहाई अंक भाई 1 है, इसमें 1 ले लीजिए। फिर 14 का भाई दहाई अंक 1 है तो 1 ले, देखिए 25 111 है, 25 111 डी ऑप्शन देखिए मैच कर गया। इस बार 12 का डी ऑप्शन कितने लोग का इस बार ठीक हुआ। ये थोड़ा सा प्रश्न घुमाने का, हमको दिमाग घुमाने का प्रयास किया था लेकिन हमने तो सही कर दिया। 12 के साथ ही डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 13। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जैसे C14 दिया है, L28 दिया है, यही दिया है ना। बताइए इस प्रश्न को आप लोग कैसे हल कर रहे हैं भाई, फटाफट हल करेंगे इस प्रश्न को आप सभी दोस्त। बताइए दोस्त, देखिए 14 से 28 क्या है, 14 से 28 यानी +14 भी कर सकते हैं, या आप दोस्त डायरेक्ट 14 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 28 आएगा। फिर साथ ही लेकिन इस बार जब 28 में 2 का मल्टीप्लाई 2 ही का करेंगे तो 56 आएगा, लेकिन देखिए ऑप्शन है नहीं। तो इसमें क्या क्या भाई, 28 को जोड़ा है इस बार। देखिए 14 में 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, आपका 28 बन जाएगा। तो इसी प्रकार 28 में फिर 14 को जोड़ेंगे तो आपका दोस्त 42 हो जाएगा। देखिए सभी ऑप्शन 42 दिया। अब अक्षर पे जाइए, C 3 नंबर का होता है, L 12 नंबर का होता है ना। तो देखिए C 3 नंबर का, L 12 नंबर का, तो 3 से 12 जाना है तो आपको दोस्त इसमें +9 कर देना है। तो 3 में 9 जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो फिर साथ ही उसी प्रकार 12 में 9 को जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 पे कौन सा अक्षर होता है, U होता है, यानी U42 हो जाएगा। U42 हो जाएगा, यानी 13 का ए ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ, सभी लोग का ठीक हुआ। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्त, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 2s 8v 26y, 2s 8v उसके बाद 26y, यही और फिल इन द ब्लैंक्स है। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स की जगह क्या आएगा बताइए दोस्त। इस प्रश्न को आपको थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, बताएंगे सभी दोस्त कि आप सभी का क्या आंसर आएगा। सबसे पहले नंबर पे जाना है दोस्त, सबसे पहले नंबर पे जाना है दोस्त। इस बार देखिए 2 से 8 किया, यानी साथ ही क्या किया है, 2 में पहले 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर +2 किया, यानी 2 में 3 का मल्टीप्लाइंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 बन जाएगा। फिर उसी प्रकार 8 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, 24 में 2 को जोड़ देंगे तो 26 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार 26 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आता है, 26 या 78, 78 में दो जोड़ देंगे तो 80 बन जाएगा। देखिए 80 किस ऑप्शन भाई, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है। यहाँ पे हमारा 80 आ गया। अब साथ ही हमें किस पे जाना है, अक्षर पे जाना है। जैसे S 19 नंबर पे है तो साथ ही जब भी आप अक्षर पे जाए ना तो उस अक्षर का नंबरिंग कर दीजिए और भी आसान हो जाएगा वो प्रश्न आपको हल करने में। जैसे S 19 नंबर का होता है, V 22 नंबर का, Y 25 नंबर का। देखिए 19 से 22, 22 से 25, यानी 19 में +3 को ऐड किया, फिर 22 में फिर +3 को ऐड किया, 25 आ गया। तो अगला नंबर 25 में आप लोग 3 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। 28 पे कौन सा अक्षर आएगा, 26 पे तो जेड होता है। जैसे ही 27 बढ़ेगा वो हमेशा ए से फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो 27 पे ए, 28 पे बी, यानी 80 बी हो जाएगा। 80 बिलियन, कितने लोग का 80 बिलियन सी ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्त।
80 भी कितने लोग का ठीक हुआ? तो दोस्त 14 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 15। दी गई श्रृंखला में आने वाला अगला पद क्या है? 3 2 5 4 7 6 क्या बनेगा साथी? आप सभी का बिल्कुल सटीक आंसर सभी साथी बताएंगे। 3 2 5 4 7 6 बताइए इस फिल इन द ब्लैंक्स का कौन सा नंबर आएगा? सभी दोस्त बताएंगे। तो साथ यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए 3 उसका तो 5, यहाँ एक बीच वाला छोड़ दिया, 3 में 2 जोड़ा तो 5 बन गया, फिर 5 में 2 को जोड़ा तो फिर 7 बन गया, फिर 7 में फिर साथी 2 जोड़ देंगे तो 9 बन जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए ऊपर देखिए जो साथी छोड़ा था 2 से 4 यानी +2 किया, फिर देखिए 4 से 6 +2 किया। इस बार साथी हम ये अगला तो जाएंगे नहीं क्योंकि हमें एक बीच छोड़ना है। तो देखिए 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9 यानी इस फिल इन द ब्लैंक्स कौन सा नंबर आएगा सर जी? 9 आएगा, डी ऑप्शन। तो कितने लोग का 15 का डी आंसर आया बताएंगे सभी साथी। तो साथी उम्मीद करूंगा आप हर एक प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में रहेंगे और अपने से हल करेंगे। तो साथी चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। यदि m बराबर 13 एवं पेन बराबर 35 है तो होटल के लिए कोड क्या होगा? भाई साहब सिंपल सवाल है भाई। जैसे m कितने नंबर का होता है सर जी? 13 ही नंबर का होता है, लेकिन PEN बराबर 35 दिया है। पहला नियम है कि हर एक अक्षर का नंबर करके जोड़ दीजिए। देखिए 16 5 21 21 14 35 होता है, यानी दोस्त हर एक अक्षर का नंबर करके सिंपल जोड़ दिया है और कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है। तो इस बार हमसे पूछा होटल का, HOTEL होटल है। H 8 नंबर का होता है, O 15 नंबर का, T 20 नंबर का, E 5 नंबर का, L 12 नंबर का। सभी को ऐड करना भाई, सभी को ऐड करना है। 8 और 15 23, 23 20 43, 43 और 5 48, 48 और 12 कितना होगा? 60 होगा। यानी ऑप्शन दोस्त 16 का 60 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए कितने लोग का दोस्त 60 का राइट आंसर हुआ? बताइए 16 का कितने लोग का 60 राइट आंसर आया? बहुत अच्छा, आप सभी का सही जवाब आ रहा है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बताइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। दिए गए व्यंजक का मान क्या होगा यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है और डी का अर्थ भाग है? तो इस समीकरण का मान क्या होगा? चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए। आप सभी लोगों के लिए 1 मिनट का समय इस प्रश्न को हल करने का तरीका है। जैसे दोस्त यहाँ पे देखिए इतने सारे समीकरण दिए हैं, तो आप यहाँ पे देखिए ब्रैकेट भी दिया है। यदि आप लोग बॉडमस के नियम लगाते हैं तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट को हल करते हैं। तो साथी इस प्रश्न को हम लोग लंबा चौड़ा नहीं बनाते हुए सबसे पहले जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को हल कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 17b 6 है, तो 17 b का मान देखिए प्रश्न में क्या दिया है? b का मान देखिए दोस्त, यहाँ पे b का अर्थ माइनस दिया है, तो 17 में से 6 घटाएंगे तो 11 बनेगा। यानी दोस्त ये जो हमारा पहला ब्रैकेट है हमने इसको हल किया तो 11 मिल गया। फिर उसी प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए इस ब्रैकेट में 28d7 है, तो 28d है। अब d का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या बोला है, यहाँ पर देखिए सेकंड लाइन में d का अर्थ यहाँ पे आपका देखिए भाग दिया है, तो भाई d की जगह भाग रखेंगे यानी 7 हो जाएगा। तो अब इसको हल करेंगे तो 7 का भाग जब 28 में देंगे तो कितना आपका आएगा? 4 आएगा। यानी दोस्त पहला जो हमने ब्रैकेट को हल किया तो 11 हमें आंसर मिला और दूसरा जब ब्रैकेट हल किया हमें तो 4 आंसर मिला। ठीक है बिल्कुल। देखिए अब साथी आप ध्यान से देखेंगे 12 दिया है, 12 के बाद ए दिया है, तो ए का अर्थ देखिए प्रश्न में क्या दिया है भाई? प्लस दिया है, तो ए की जगह प्लस रखेंगे। फिर उसी प्रकार देखिए 9 है, 9 के बाद देखिए सी है, सी का अर्थ देखिए मल्टीप्लाई दिया है। तो इस ब्रैकेट को जो हमने हल किया तो हमें 11 आंसर प्राप्त हुआ था, तो इसको ब्रैकेट में बंद करते हैं। फिर देखिए बी है, बी का अर्थ देखिए माइनस दिया है, तो बी की जगह माइनस रखेंगे 24, 24 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ देखिए प्रश्न में प्लस दिया है, तो ए की जगह भाई प्लस रखेंगे। जब हमने इस ब्रैकेट को हल किया था तो हमें 4 प्राप्त हुआ था, है ना। तो अब हल कीजिए भाई, अब बॉडमस के नियम लगाइए फिर से एक बार। तो देखिए यहाँ से 12 प्लस 9 जब यहाँ पे गुणा 11 है तो ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, 11 हो जाएगा। इसके बाद देखिए -24 प्लस यहाँ 4 हो जाएगा। अब किसकी बारी है दोस्त? 12 प्लस गुणा की बारी है, 11 9 99 -24 प्लस 4। अब देखिए कितना कितना है दोस्त? 12 99 कितना हो जाएगा आपका? 12 और 99 111 111 और इधर 4 भी है,
115, 115 में से आपको 24 घटाना है तो कितना हो जाएगा भाई, 91 आ जाएगा। तो कितने लोग का ऑप्शन सी मैच कर गया, 17 का। कितने लोग का सी ऑप्शन 91 मैच किया। साथ ही जो प्रश्न बोला था, जो अक्षर का अर्थ दिया है प्रश्न में, उसको रखना है। उसके बाद बॉडमस के नियम लगा के हल करना है। तो सबसे पहले हमने तो ब्रैकेट की को ही हल कर दिया। ओके दोस्तों, उम्मीद करूँगा इस प्रश्न को भी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 18 को। जिस प्रकार कार का संबंध टायर से है तो उसी प्रकार कुर्सी का संबंध किससे हो जाएगा। जिस प्रकार संबंध टायर से है तो उसी प्रकार कुर्सी संबंध किससे हो जाएगा। भाई टायर कार का एक हिस्सा होता है, जो टायर होता है एक कार का क्या होता है, हिस्सा होता ही है। उसी प्रकार कुर्सी का क्या हिस्सा है इनमें से, पीठ, बैठना, आराम की पाँव होता है। भाई हिस्सा से संबंधित प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना आप सभी को। तो कुर्सी में पाँव होता है ना, तो इसी संबंधित है। जिस प्रकार कार का संबंध टायर से होता है, आप सभी को मालूम होगा टायर कार का एक क्या होता है, महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो इसी प्रकार कुर्सी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है, पाँव होता है। तो यहाँ से डी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ, बिल्कुल सभी लोग का सही हुआ। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला प्रश्न कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए ध्यान से सभी साथी इस प्रश्न कॉल करेंगे। इनमें से कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। जैसे वृत्त, आयतन, वर्ग, आयत दिया है। वृत्त, आयतन, वर्ग, आयत ये दिया है दोस्त। अब आपको ऑप्शन देखना है कि इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है। 3 तो किसी प्रकार से समान होंगे, लेकिन एक उनमें से असमान है। तो भाई जो वृत्त होता है, एक आपका दोस्त जो होता है वर्ग होता है, एक आयत होता है। ये कैसी आकृति है, एक प्रकार की आकृति है। जबकि दोस्त यहाँ पे जो आपका आयतन होता है ना, ये मात्रा होता है। क्या दोस्त, मात्रा होता है। ध्यान देंगे, जो वृत्त है, वर्ग, आयत एक प्रकार की आकृति होती है। तो ध्यान देंगे दोस्त, तो जो आपका ये 3 आयामी हैं, आयामी आकृति के हैं, भीतर स्थान को माप दर्शाता है। तो याद रखिए, भीतर के स्थान को क्या दर्शाते हैं, माप दर्शाते हैं। आयतन एक प्रकार के मात्रा होते हैं। तो दोस्त यही बी आपका क्या हो जाएंगे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी बी देखिए किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। ओके दोस्त, तो 19 का बी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ, बहुत अच्छा, सभी लोग का सही सर्जी हुआ। चलिए दोस्त, नेक्स्ट अगला प्रश्न को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 20, जो कि लास्ट क्वेश्चन आज की सेशन का। देखिए, किसी कूट भाषा में वेल को 2592 के रूप में लिखा जाता है, तो मीट के लिए कूट क्या होगा, बताइए दोस्त। VEIL, V 22 होता, E 5 होता, I 9 होता, L 12 होता है। इसका करने का तरीका बता रहे हैं हम, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं मीट का करने का तरीका बताएंगे, लेकिन आपको हल करना है मीट का। जैसे भी देखिए 22 नंबर, ई 5 नंबर, आई 9 नंबर, एल 12 नंबर। यानी दोस्त हर एक अक्षर का सिंपल कोड कर दिया है, कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है, सिंपल कोड किया है। तो इसी प्रकार हम आप सभी से पूछना चाह रहे हैं होमवर्क के तौर पर। इस सवाल का राइट आंसर आप हमें कमेंट करेंगे कि मीट का क्या आंसर आएगा, क्या नंबर आएगा। MEET मीट, बताइए दोस्त, MEET, इसी मीट का बताइए क्या आंसर आएगा, आप सभी का कमेंट करके बताएंगे। तो साथ ही फाइनली टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब बताइए दोस्त कि आज की सेशन जो हमने बिल्कुल आसान प्रश्न को हल किया, आप सभी का कितना स्कोर रहा। 6 से 7 प्रश्न तो आपने क्लियर कर लिया। आने वाले दिनों में केवल आपको 20 से 22 क्वेश्चन की तैयारी करने की ज़रूरत है। ओके दोस्त, एक बार अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा दोस्त कि आप सभी कितना स्कोर रहा आज के सेशन का। ओके दोस्त, तो चलिए दोस्त इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नए सेशन में एकदम दमदार क्लास के साथ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन करेंगे। ऐसे ही लगातार क्लास आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ओके दोस्त, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।